प्यारे दर्शकों नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः गुरु कृपा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्रवक्ता के लिए पीजीटी के लिए जो पहला प्रश्न पत्र आने वाला है उसमें मुख्य शिक्षा आयोगों की हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम जो मुख्य मुख्य आयोग हैं उनकी चर्चा कर चुके हैं, आगे भी हम करते रहेंगे जब तक सिलेबस पूरा नहीं हो जाता है। इसमें हम राधाकृष्णन को की चर्चा कर चुके हैं, मुदालियर की चर्चा कर चुके हैं, कोठारी आयोग की चर्चा कर चुके हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की बात कर चुके हैं। आज हम केवल यह है कि जितने भी अभी तक आयोग आए उन पे एक नज़र दौड़ाते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। चलिए बात करते हैं प्रमुख आयोग। सबसे पहला जो आयोग आया स्वतंत्रता से पूर्व मैकाले का विवरण पत्र आया, ये 1835 में आया। अपने आप में ये जो वीडियो होने वाली है हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके प्रमुख सुझाव, कौन थे अध्यक्ष, सब कुछ आपको इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसके जो अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले थे, इसीलिए इसे मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। इसका प्रमुख सुझाव जो है अंग्रेजी पर था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने पर जोर दिया गया तथा स्कूलों में पाश्चात्य जो साहित्य था और विज्ञान की, चलिए विज्ञान तो फिर भी ठीक है, पाश्चात्य साहित्य वो पढ़ाने की बात की गई, प्रदान करने का सुझाव दिया गया, इसे लागू भी किया गया। इसके बाद जो दूसरा आया वो आया 1854 में, ये था वुड का आदेश पत्र। आदेश पत्र इसके जो वो थे चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे। इनका क्या वो था, इनका भी वही था लगभग। और भी इन्होंने क्या कहा, माध्यमिक विद्यालयों में आर्थिक सहायता हेतु अनुदान प्रणाली का सुझाव दिया तथा अंग्रेजी की अच्छी जो शिक्षा प्राप्त करने वालों को सरकारी नौकरी पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जिनको अंग्रेजी आएगी उनको ही हम सरकारी नौकरी देंगे। इसके अलावा देखिए 1882 का देखिए भारतीय शिक्षा आयोग, इसका नाम था, सर विलियम हंटर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। इसका सुझाव क्या था, माध्यमिक शिक्षा में विविधीकृत पाठ्यक्रम के रूप में एकेडमिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अलग अलग लागू कराने का इन्होंने सुझाव दिया। अगला जो है विश्वविद्यालय आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ये बहुत सारे इनमें अंतर है, इसीलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आपको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ भी पूछ दे तो आप एकदम क्लियर रहें कि क्या कह रहे हैं, मैं क्या सुन रहा हूँ, इस प्रकार से। चलिए, अब जो विश्वविद्यालय आयोग था वह 1902 में आया। इसके जो अध्यक्ष थे लॉर्ड कर्जन थे। ये इंटरमीडिएट कक्षाएं तोड़ने तथा केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं विद्यार्थियों को ही मैट्रिकुलेशन परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने का इन्होंने क्या दिया, सुझाव दिया। इसके बाद आता है अगला 1917 में सैडलर आयोग। डॉक्टर माइकल सैडलर इसके क्या थे, एक तो अंग्रेजी नाम होते हैं उसमें भी इतने खतरनाक नाम। हाँ, माइकल सैडलर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या सुझाव दिया, माध्यमिक शिक्षा को विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर इंटरमीडिएट जो कॉलेजों की स्थापना करने और प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना करने का इन्होंने क्या दिया, सुझाव दिया। हार्टोग समिति 1929, सर फिलिप हार्टोग इसके क्या थे, इसके थे अध्यक्ष। माध्यमिक शिक्षा में बच्चों के अधिक अनुत्तीर्ण होने के फलस्वरूप अत्यधिक अपव्यय को देखते हुए व्यावसायिक विषयों को स्थान दिए जाने का इन्होंने सुझाव दिया। वुड एक्ट की रिपोर्ट आया 1936 में। एस.एच. वुड इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या सुझाव दिया, इन्होंने कहा कि हाई स्कूल तथा सभी कक्षाओं में भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। पहला व्यक्ति था जो भारतीय भाषाओं की बात कर रहा है अंग्रेज होने के बावजूद, क्योंकि एक जो 1920 से ही मान के चलिए अंग्रेजों के ऊपर दबाव हो चुका था।
वो जान चुके थे, अब छोड़ना ही पड़ेगा भारत को। सार्जेंट रिपोर्ट आई 1944 में। सर जॉन सार्जेंट इसके अध्यक्ष थे। साहित्य तथा प्राविधिक दोनों तरह के विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए तथा अगली कक्षाओं में केवल योग्य छात्रों को ही प्रवेश दिया जाए, ये इन्होंने कहा। अब जो पहली जो आई आज़ाद भारत की पहली जो समिति आई, ताराचंद समिति आई, इसे माध्यमिक शिक्षा समिति कहा जाता है, 1948 में आई। और इसके जो वो थे अध्यक्ष थे डॉक्टर ताराचंद थे। माध्यमिक शिक्षा 12 वर्ष की जाए। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बहुउद्देशीय विद्यालयों में परिवर्तन कर दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया जाए, ये इनके सुझाव थे। अब जो आज़ाद भारत की पहला जो आयोग आया, कमीशन आया, वह आया राधा कृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है। यहाँ शिक्षा भी आप लिख दीजिएगा, शिक्षा नहीं शिक्षा, यहाँ आप शिक्षा लिख दीजिएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो ये क्या था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था। इसके डॉक्टर राधाकृष्णन जी इनके जो थे क्या थे, अध्यक्ष थे। और यद्यपि उच्च शिक्षा में सुधार हेतु गठित हुआ, केवल माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को राधाकृष्णन रिफ्रेशर कोर्स चलाने तथा माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य करने का इन्होंने सुझाव दिया। मुदालियर आयोग आया, जो माध्यमिक शिक्षा के लिए डेडिकेट था, 1952 में आया। इसके लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इनके अध्यक्ष थे। 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालय से जोड़ दिया जाए तथा बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की जाए, ये इनका सुझाव था। इसके बाद अगला जो आयोग आता है वो आता है आचार्य नरेंद्र देव समिति आती है 1953 में। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष होते हैं। यह उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन हेतु सुझाव दिए, जो अन्य राज्यों के लिए भी उपयोगी थे। श्रीमाली जी की समिति आई 1954 में। KL श्रीमाली इसके अध्यक्ष थे। इनका सुझाव क्या था? ग्रामीण समस्याओं के समाधान हेतु ग्राम विद्यापीठों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा सरकारी अनुदान दिया जाए। कोठारी आयोग आया 1964 में। इसके डॉक्टर DS कोठारी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। उच्च माध्यमिक शिक्षा को समाज की मांग के अनुरूप तथा केवल चयनित विद्यार्थियों के लिए ही दिया जाए, ये इनका सुझाव था। इसके बाद आया आपका आचार्य राममूर्ति समिति 1990 में। आचार्य राममूर्ति इसके अध्यक्ष थे। नई शिक्षा नीति 1986 की जो है समीक्षा हेतु इस समिति के द्वारा नवोदय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने तथा माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इसके बाद आई 1992 में विद्यालय पाठ्यक्रम पुनरावलोकन समिति। इसके जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल जी थे। यशपाल समिति भी इसे कहा जाता है। और इसके बाद देखिए, समिति के द्वारा विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम का बोझ कम करने तथा उसे अधिक तर्क संगत और व्यवहारिक बनाने का इनको सुझाव था। उच्च शिक्षा व शोध विकास समिति 2005, प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे। उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करने का प्रस्ताव इन्होंने दिया। ये थे प्रमुख आयोग। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर हम एक छोटा सा इससे पहले हम ऐसे वीडियो बना चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से नज़र दौड़ाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो गठन है वो 28 दिसंबर 1953 में अस्तित्व में आया तथा संसद को एक अधिनियम के द्वारा 56 में से वैधानिक निकाय बना दिया गया। इसकी स्थापना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और अन्य संबंधित संगठनों की सलाह के समस्त ऐसे उपाय करना था जो विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्धन और समन्वय के लिए आवश्यक हो, और विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानक निर्धारित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए आवश्यक था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्र और राज्य सरकारों तथा उच्च अध्ययन के संस्थानों के बीच समन्वयी
संस्था समन्वय करने वाली संस्था के रूप में कार्य करता है। अपने इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आयोग अन्य चीज़ों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में जांच कर सकती है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को रखरखाव और विकास हेतु अनुदान आवंटित एवं वितरण कर सकता है। समान सेवाएं सुविधाएं स्थापित कर सकता है। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के उपाय सुझा सकता है। अधिनियम के अनुकूल नियम और विनियम जो है बना सकता है और नई विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं अनुदानों के आवंटन के बारे में सलाह दे सकता है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 10 अन्य जो है क्या होते हैं सदस्य। इसके प्रादेशिक जो कार्यालय हैं वह हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता और गुवाहाटी और बेंगलोर में है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ।